नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और मैं महिमा सिंह साहित्य की महिमा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज पूरा देश आजादी का त्योहार मना रहा है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है और आखिर रंगा भी क्यों ना हो। आखिरकार आज ही के दिन तो 1947 में भारत को एक नई पहचान मिली थी, स्वतंत्र भारत की पहचान। आज ही के दिन देश ने नई सांस ली थी। 1857 में जब पहली बार एक भारतीय ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया, जब मंगल पांडे ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बुंदेलखंड की झांसी में एक महिला स्वतंत्र भारत का ख्वाब देख रही थी। एक रानी अपनी मिट्टी को स्वाधीन रखने का संकल्प ले रही थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई, जिसका असली नाम मणिकर्णिका था, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हालांकि उनके माँ बाप एक बेटा चाहते थे, लेकिन बेटी होने पर भी उन्होंने मलाल नहीं किया और अपनी बेटी मणिकर्णिका को बिल्कुल बेटी जैसा पालन पोषण करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी बेटी मणिकर्णिका को हर वो शिक्षा दी जो उसे आत्मनिर्भर बनाता था। उन्होंने अपनी बेटी के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा किया जो उसे हर मुश्किल में डटकर सामना करने का हौसला देता था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य भेदना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मणिकर्णिका की शादी बहुत ही कम उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। जैसे उनकी शादी कम उम्र में हुई, वैसे ही बहुत ही कम उम्र में उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ समय बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों को मौका मिल गया झांसी पर कब्जा करने का, क्योंकि रानी की अपनी कोई संतान नहीं थी। अंग्रेजों ने झांसी पर जबरन कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि अंग्रेज उनकी मिट्टी पर राज करे। वो झांसी को अंग्रेजी हुकूमत के अधीन नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ग्वालियर की रियासत पर कब्जा किया और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। उनकी सेना अंग्रेजों की विशाल सेना से जा लड़ी। उनके एक एक सैनिक अंग्रेजों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिर कब तक? अंग्रेजों की सेना बहुत विशाल थी, इसलिए रानी ने युद्ध के मैदान में उस वक्त वहां से निकलना ज्यादा बेहतर समझा। रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। लेकिन सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि मौत के बाद भी कोई अंग्रेज उनके शरीर को छुए। इसलिए घायल अवस्था में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान से बचती हुई एक कच्चे मकान में जाती हैं और अग्नि समाधि ले लेती हैं। जिस आजाद भारत में आज हम खुली सांसें ले रहे हैं, जिस आजाद भारत में हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई कर लेते हैं, उस आजाद भारत के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जिंदगी भर संघर्ष किया और संघर्ष करते करते एक दिन हंसते हुए मौत को गले लगा लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। फिर किसी नई कहानी, नई कविता के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।